हेलो। तो जो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्न का मासा क्या है। अब देखो, पहले आपको ये जानना है कि मासा क्या होता है। तो मासा को इंग्लिश में बोलते हैं SCF, और SCF की फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लिखते हैं हाईएस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर। ठीक है। अब इसमें बोला है, पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला है दो क्रमगत संख्याओं का मासा क्या है। ठीक है। दो क्रमगत संख्या क्या होती हैं? आप कोई भी नंबर ले लो जो कंटिन्यूसली होने चाहिए। जैसे मैंने लिया 24 और 25, ये क्रमगत है यानी कंटिन्यूसली है, यानी एक की 24 उसकी नेक्स्ट 25। तो अगर हम इनका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, अगर एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा? तो करते हैं, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 एंड अगेन 2 6 ज़ा 12 एंड 2 से अगेन करते हैं, तो 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ऐसे। अब 25 का करते हैं, तो 5 से करेंगे, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 5 है। तो 5 को देख, अगर 5 से करना है तो हमें ये देखना होता है कि पीछे 5 है। ठीक है, 2 से नहीं जाएगा। तो 5 का टेबल से हम करेंगे, तो 5 5 सा 25 और 5 1 जा 5। जब इसका हमने मासा किया यानी एचसीएफ किया, तो क्या आया? ठीक है, कॉमन क्या आया? कॉमन इसका देखो, कुछ भी कॉमन नहीं आया। ठीक है, इसका मान लो मैं लिख देती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और नेक्स्ट का 5 इंटू 5। जब मैंने 24 का और 25 का यानी क्रमगत कंटिन्यूसली संख्या का लिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आया? कुछ भी कॉमन नहीं आया, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे? इसका आएगा 1। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? 1। तो हम कह देंगे 1। ठीक है। अगर आप किन्हीं भी दो क्रमगत संख्याओं का आप उसका एचसीएफ निकालते हो यानी मासा निकालते हो, तो हमेशा क्या आएगा? आपका 1 आएगा। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा दो क्रमगत सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वो संख्या होती हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं, यानी पूरी 2 से डिवाइड होनी चाहिए, वो क्रमगत संख्या दो यानी सम संख्या कहलाती हैं। तो देखो, अब सम संख्या कौन सी होंगी? वो जो हम क्रमगत में लेंगी। तो मान लो मैं लेती हूँ 8 और 10। ठीक है, 8 और 10। 8 और 10। अब बोलोगे, आप क्या बोलोगे कि 8 के बाद तो 9 भी आता है और फिर 10 आता है। तो 9 अगर मैं लूँगी ना, तो वो तो विषम संख्या हो जाएगी, सम नहीं रहेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे? ठीक है, सम संख्या लेंगे। तो सम संख्या कौन है? 8 और 10 को लेती हूँ। तो मैंने 8 को लिया और 10 को लिया। अब इनका जब मैं मासा करती हूँ, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब 10 का करती हूँ, तो 2 5 ज़ा 10, ठीक है, और 5 1 ज़ा 5। तो इनका मैंने दो सम संख्याओं का जब मैंने मासा निकाला, ठीक है, 8 हो गया। 8 का मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू लिया। ठीक है, और मैंने नेक्स्ट हमारा 10 का लिया, तो 10 का आया 2 इंटू 5। तो देखो इसमें कॉमन क्या आया? कॉमन क्या आया? दोनों में हमारा 2 आया। ठीक है, 2 आया तो हम क्या कह देंगे? 2। इसका आंसर जो हो जाएगा 2। तो हम कह देंगे, अगर किन्हीं भी दो क्रमगत संख्याओं यानी किन्हीं भी दो क्रमगत सम संख्याओं का अगर हम उसका मासा निकालते हैं यानी एचसीएफ निकालते हो, तो हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। चाहे आप किसी भी दो सम संख्याओं को निकालो। नेक्स्ट जो हमारा है दो क्रमगत विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या आती है? जो 2 से डिवाइड ना हो, 2 से पूरी डिवाइड ना हो, यानी डिवाइड हो ही ना, तो उनको लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी विषम संख्या है वो कौन कौन सी है? जैसे मैंने ले लिया 25 और 27। ठीक है, अब 5 के बाद 26 आता है, तो 26 क्या हो जाता है? हमारा सम संख्या होता है। ठीक है, इवन नंबर हो जाता है, इसलिए हम उसे नहीं लेंगे, तो इन दोनों को लेंगे। तो देख के तो हम इनका एलसीएम निकालते हैं यानी लासा निकालते हैं। तो 2 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, अब 7 का करते हैं। 7 को हम 3 से करेंगे, तो 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3।
तो जो हमने, ठीक है, जो हमने इनके 25 के जो फैक्टर निकाले, यानी हमने एचसीएफ किया उनका, ठीक है, तो हमें क्या मिला, हमें क्या मिला इसमें। अब इनके नीचे देखो कॉमन 1 भी है कॉमन 1, तो हम क्या लिख देंगे, कॉमन 1 है, तो हम जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 1 आए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप दो क्रमगत संख्या विषम संख्याओं का, ठीक है, एचसीएफ निकालते हो तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, 1 आएगा। हमेशा ही आपका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर एनी डाउट, अगर कोई भी डाउट है आपको, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।